फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज के नेतृत्व में जहां संगम क्षेत्र के निरंजनी अखाड़े में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें धर्म संसद पर जहां सनातन धर्म बोर्ड बनाने की बात पर चर्चा हुई है। धर्म संसद की तारीख बदली गई है। धर्म संसद की तारीख अब 26 की जगह 27 जनवरी की गई है। ऐसे में सनातन बोर्ड बनाने पर इसमें चर्चा होगी, क्योंकि सनातन बोर्ड का जो बाइलार्ज सरकार नहीं साधु संत बनाएंगे, क्योंकि राम मंदिर का बाइलार्ज सरकार ने बनाया था, मगर सनातन धर्म बोर्ड का जो बाइलार्ज होगा उसे साधु संत बनाएंगे। ऐसे में क्या निर्णय लिया गया है और क्या कुछ कहना है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज का, आइए दिखाते हैं आपको। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज हमारे दिल्ली से आह्वान पीठाधीश्वर आए हुए थे। उनके साथ दिल्ली से करीबन 12-13 महामंडलेश्वर साथ में थे। वो हमसे मिलने आए थे। उनका कहना था कि जो सनातन बोर्ड का गठन है, इसको जल्दबाजी से न किया जाए, बहुत जल्दी ना किया जाए। इसको सोच विचार के ही बाइलाज बनाया जाए, इसका संविधान बनाया जाए। ये क्या काम करेगा, क्या कार्य नहीं करेगा, उसके बाद ही सनातन बोर्ड की हम बात करेंगे। मैंने महाराज श्री को ये कहा है, हमने अभी सनातन बोर्ड की बात नहीं की है। सबसे पहले धर्म संसद होगा, जो 27 जनवरी को हमारे जो काली सड़क पे हमारे पंडाल में होगा, जिसमें देश विदेश से जितने बड़े बड़े संत हैं, जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, सभी धर्म संसद में आएंगे और सबके साथ वार्ता होगी। सब अपनी अपनी राय देंगे, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। ऐसा हमारा प्रयास चल रहा है। महाकुंभ में सनातन बोर्ड बनाने की चर्चा जहां जोरों शोरों से है, तो आज संगम क्षेत्र में पहुंचे आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य अरुण गिरी महाराज एनवायरमेंट बाबा पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने बैठक में भी शामिल हुए और साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी द्वारा आज लिए गए निर्णय पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरह से अपनी सहमति जताई है और क्या उनका कहना था, आइए दिखाते हैं आप। महाराज जी, सनातन बोर्ड को लेकर लगातार चर्चा जारी है। अब क्या फैसला लिया गया हो, किस तरीके से बोर्ड का गठन होगा? आज आप लोगों को पूर्ण रूप से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी रविंद्रपुरी जी महाराज बताए। उससे पहले मैंने उनको बता दिया था कल, इसलिए आज आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बुलाया कि जो बनाया जाए सनातन बोर्ड, उसका बायलाज संत महापुरुष ही लिखेंगे और 13 अखाड़े के संत महापुरुष उसमें पदाधिकारी होंगे और उसमें चर्चा होगी। 27 जनवरी को एक संत बड़ा सम्मेलन यहाँ किया जा रहा है, जिसमें 13 अखाड़े के संत महापुरुष रहेंगे। उसी पर चर्चा होगी कि इसका बायलाज कैसे बनाया जाए और उसमें 13 अखाड़े के पदाधिकारी होंगे, महामंडलेश्वर होंगे, महंत श्री महंत होंगे और आचार्य पीठाधीश्वर होंगे और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सानिध्य में श्री रविंद्रपुरी जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम किया जाएगा इसी मेला क्षेत्र में। महाराज जी, दो बातें हैं। कुछ संत महात्मा विरोध भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सनातन बोर्ड की आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसे में एक कैसे सामंजस्य संतों के बीच में बैठेगा? नहीं, वो सब हमारे महापुरुष सब इतने योग्य हैं कि सभी सब एक हैं, सबको बैठा लेंगे और कोई विरोध में नहीं रहेगा, सब लोग के साथ ही रहेंगे और सबको राय विचार लेकर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, इसलिए तो मांग की गई है ना, उस सम्मेलन इसीलिए किया जा रहा है ना कि सभी संत महापुरुषों को बुलाया जाएगा, सबसे विचार विमर्श लिया जाएगा और तमाम प्रस्ताव ऐसे आ रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उसमें हम लोग तय कर लेंगे कैसे होना चाहिए। आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज एनवायरमेंट बाबा, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। 13 अखाड़े हैं, मगर अपने आप को 14वां अखाड़ा परी अखाड़ा बताता है और जिसको लेकर अक्सर चर्चा में रहता है। तो वहीं किन्नर समाज की महामंडलेश्वर अर्धनारेश्वर धाम बनाने वाली चर्चा में रहने वाली हिमांगी सखी ने परी अखाड़ा में शामिल हुई हैं। बता दें, जहां जगत गुरु शंकराचार्य परी अखाड़े की त्रिकाल भवंता ने उनका अभिषेक किया है और उन्हें परी अखाड़े में शामिल किया है। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद जहां हिमांगी सखी परी अखाड़े में शामिल हुई हैं और साथ ही ऐसे में अब उनका बड़ा ऐलान है कि वह किन्नरों की लड़ाई के साथ साथ
परी अखाड़े की भी लड़ाई लड़ेंगी और ढाल बनकर खड़ी रहेंगी और उनका अभिषेक करके ये एक पूरा कार्यक्रम विधिवत किया गया, जिसके बाद मंत्र उच्चारण के साथ उन पर फूल वर्षा की गई और साथ ही शोभा यात्रा निकाली गई। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता का और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और अब जगत गुरु बनी हिमांगी सखी का। आइए दिखाते हैं। चुनौती दीजिएगा, किन्नरों का किस तरह से विस्तार करिएगा और किस तरह से परी अखाड़े में जोड़िएगा? देखिए, परी अखाड़े में हम किन्नर समाज को भी जोड़ेंगे, नारियों को भी जोड़ेंगे और नर को भी जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि हम पार्शलिटी किसी में नहीं करते हैं, तो हम सबको इनवाइट करते हैं इस परी अखाड़ा में, क्योंकि माँ के बिना बोले ना पूरा पृथ्वी अधूरा है। माँ गंगा हम देखते हैं तो वो भी माँ का ही स्वरूप है। जब माँ गंगा पूरे विश्व के पाप अपने गोद में लेती हैं, इसी तरह परी अखाड़ा भी नारियों का अखाड़ा है। नारियों के अस्तित्व के लिए ये बना हुआ है। संन्यास लेने का प्रक्रिया ये परी अखाड़ा में है और सबको परी अखाड़ा से जुड़ना चाहिए, हर नारी को जुड़ना चाहिए इसमें। और आज आपके सामने अर्ध नारी भी जुड़ गई इस परी अखाड़ा के साथ, और परी अखाड़ा के लिए जो भी बात होगी, जो भी लड़ाई होगी, मैं खड़ी हूँ एक ढाल बन के परी अखाड़ा के साथ। यानी हिमांगी सखी माना जाए कि परी अखाड़ा और किन्नरों की लड़ाई दोनों एक साथ लड़ेंगे। जी जरूर, दोनों एक साथ होगा। और वैष्णव किन्नर अखाड़ा की बात है तो वो उसका भी गठन होगा, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे किन्नर समाज को वैष्णव बनाए और उन्हें पद्धति सिखाए, वैष्णव पद्धति सिखाए। क्योंकि पद प्रतिष्ठा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसकी गरिमा को बरकरार रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसकी शिक्षा मैं पूरे किन्नर समाज को दूंगी, पूरे समाज को दूंगी। तरह से पट्टाभिषेक किया गया है, क्या कार्यक्रम है? किन्नर अखाड़े जिस तरह से बना हुआ था, हिमांगी सखी यहाँ आई है, तो किस तरह से परी अखाड़े का विस्तार होगा, किन्नर किस तरह से इसमें जोड़ेंगे, क्या कहेंगे? आज 3 दिन से सन्यास दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था हिमांगी सखी जी का। परी अखाड़े में इनका जगत गुरु के पद पर पट्टाभिषेक आज हुआ है। और ये आपका अखाड़ा परी का विस्तार करने के लिए, सनातन धर्म के विस्तार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, इस वैश्विक कुंभ को 2025 के देखते हुए सभी सनातन धर्मियों को जोड़ने का कार्य हिमांगी सखी जगत गुरु के रूप में करेंगे। इस तरह से महाकुंभ के दौरान डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए जहां रोबोट सुरक्षा यंत्र आया है, और बता दें संगम पर इसे लाया गया है। अगर कोई डूबता है तो उसे सहारा देकर किस तरह से ये रोबोट यंत्र बाहर लाएगा, इसका पूरा मॉक ड्रिल हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से डूबते हुए लोगों को ये इस किनारे लाएगा। और संगम में इसकी अहम भूमिका महाकुंभ 2025 के दौरान होगी, जहां डूबते हुए लोगों को सहारा देगी ये रोबोट मशीन, जहां रोबोट मशीन के द्वारा डूबते हुए लोगों को किनारे लाया जाएगा। और ये हाईटेक मशीन महाकुंभ को देखते हुए अब संगम नगरी प्रयागराज में लाई गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।